बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथमेटिक्स के हवाले से छठा लेक्चर है जी। तो आज के लेक्चर में हमने 3-4 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला हमने टॉपिक करना है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे जी आज कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरा हमने पढ़ना है आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जी साइंटिफिक नोटेशन। और चौथा हमारा टॉपिक होगा लॉगरिथम। ठीक है जी, लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन और साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। खासतौर पे जो इंटरेस्ट के वाले से क्वेश्चन होते हैं, ये जो मार्कअप या सूद के वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर में बड़ी दफ़ा आपने देखे होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। उसके बाद इनके हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये सूद है या मार्कअप है या जो भी इसको आप नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक बंदा है, उसने फॉर एग्जांपल बैंक से लिया है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया बैंक से लिया है। बैंक ने उसको जनाब ये कर्जा दिया है आपको जी 10% सूद के हिसाब से, 10% मार्कअप जो सालाना इसको लगेगा। अब अगर तो ये 10% इसको लगा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सूद, सिंपल मार्कअप। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर हर साल इसको जो ना 1,000 का 10% मीन के 100 रुपया इसको सूद लगता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसने ये जो कर्जा है 5 सालों के लिया है, तो 5 सालों में मीन के हर साल इसको 100 रुपया इसमें ऐड होता जाएगा। हर साल इसमें 100 रुपया ऐड होता जाएगा। तो ये 5 साल के बाद ये कितना बैंक को पे करेगा, 1,500 रुपया पे करेगा। ठीक है, ये तो इसका होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर यही जो कर्जा है ये जिसने 1,000 रुपया लिया है, ये अगर वो लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या तो वो बैंक कहता था जी आपका जो साल में हम 2 दफ़ा इस पर सूद लगाएंगे, साल में 2 दफ़ा सूद लगाएंगे 10% के हिसाब से। तो फिर 6 माह के बाद 100 रुपया, 6 माह के बाद 200 रुपया, मीन के साल बाद 200 रुपया इसको लग जाएगा। इसकी एक और शक्ल भी होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपया लिया, 1,000 रुपया लिया आपने बैंक से। पहले साल में आपको इसका 10% जो सूद लगा है वो लगा जी आपको 100 रुपया लगा। तो टोटल आपके पास बैंक को आपने पैसे देने हैं 1,100 रुपया। आपके ऊपर कर्जा कितना होगा, 1,100 रुपया। अब अगले साल क्या करेगा बैंक, अगले साल बैंक इस 1,100 का 10% निकालेगा। ये 10% निकालेगा 1,100 का, मीन के ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे जैसे रकम बढ़ती जा रही है उस रकम के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। अब 1,100 का 10% बनेगा 110 रुपये। ठीक है, मीन्स के नेक्स्ट आपका जो तीसरे साल में आपके ऊपर जो कर्जा हो जाएगा वो आपके पास 1,210 रुपया हो जाएगा। ठीक है जी, 1,210 रुपये हो जाएगा। अब उससे अगले साल अगर वो क्या करेगा, फिर वो 1,210 का मीन के 121 रुपये आपके ऊपर कर्जा सूद लगेगा, 100 नहीं लगेगा। मीन के उससे अगले साल आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 121 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, आप में 1,331 रुपये हो जाएंगे, 1,331 रुपये हो जाएंगे। तो उसके बाद जब वो करेंगे तो फिर वो 1,331 पे लगाएगा। 1,331 मीन 133 रुपये लगेंगे, 133 रुपये लगेंगे। तो मीन के आपके पास 133 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास है 133 ऐड हो जाएंगे। उससे अगले साल 5वें साल क्या होगा जी, 1,464 रुपये आपको 10% लगेगा। मीन के आपके पास 146 रुपये इसमें ऐड होंगे। 146 में मीन के 1,464 में आप 146 ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1,610 रुपये। मीन्स के अगर आपने वही कर्जा देखें, अगर आपने एक कर्जा लिया है, 1,000 रुपया कर्जा लिया है, आपने 10% सूद के ऊपर आपकी कमिटमेंट हुई है। 5 साल के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है तो आप 1,500 रुपया देंगे आप 5 साल के बाद। अगर आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर आपको क्या देंगे, 1,610 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। ये आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा फर्क समझ आ जाना चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है जी, इंटरेस्ट अमाउंट जितनी आपको सूद लगना है उसको बराबर लिखते हैं PRT। पी से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, आर से मुराद है रेट, टी से मुराद है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। ये अभी मैं नीचे आपको जब एग्जीक्यूट करूंगा ना ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन में तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है जी, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जी फाइनल अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R ओवर N रेज पावर NT। ठीक है जी, इसमें P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R आपके पास रेट है, N आपके पास है जी जो आपके पास है जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। ठीक है, T आपके पास टाइम है। अब ऐसे आपको फार्मूले में चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, इनके मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या जी, क्या था जी, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ $5,000, $5,000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। जनाब 5,000 रुपया किसी बंदे ने दिया है दूसरे को 8% सूद पे, 8% इंटरेस्ट पे। ठीक है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसके ऊपर कितना सूद लग जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था जी PRT, PRT मैंने आपको बताया था। ठीक है,
अब पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट से मराती है वो रकम जो आपने बैंक से ली है या किसी को दी है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बंदा वो ना वो $5,000 दे रहा है किसी को 8% सूद के ऊपर। अब वो पूछ रहा है 3 साल के बाद उसको कितना मुनाफा मिलेगा, कितना उसको सूद मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप काम शुरू करते हैं। तो ये 5,000 है, तो पी की जगह आप क्या लगा देंगे 5,000, पी की जगह क्या लगा देंगे 5,000। अब रेट क्या होता है, रेट होता है जी जितने परसेंट पे आपने सूद लिया या दिया है, वो आपने मार्कअप जो है, जो इंटरेस्ट है, कितने परसेंट पे लिया या दिया है, वो रेट है, रेट है 8%। तो हम यहाँ लिख देंगे 8%। टाइम, टी टी से मुराद है टाइम, टाइमिंग है कितने सालों के लिए लिया है, तो 3 साल के लिए 3 साल, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल का, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5,000 का 5,000 ये आ गया। 8% का मतलब आपको पता है 8/100 होता है, परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, आपने परसेंटेज क्वेश्चन किए हुए हैं। ज़रा आप करेंगे 3, ठीक है। अब 2 सिफर ये 2 सिफर के साथ कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 50, 8 और 3, ठीक है। 5 8 बार 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आप 50 8 बार आपके पास क्या आ गया 400, सॉरी 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1200, ठीक है। अब क्या जी, आपके पास जिस बंदे ने $5,000 दिया था 8% के जनाब उसको उसने रेट पे दिया था 8% उसको सूद लेना था, 3 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे 1,200 रुपया 5,000 के साथ अजाफी उसको मिलेगा सूद, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2,000 इन 4 years इज 480। क्या कहता है, कहता है जी 4 सालों में एक बंदे ने 2,000 रुपये के ऊपर कितना सूद कमाया है 480 रुपये। बताएं जी व्हाट वाज एनुअल इंटरेस्ट रेट, बताएं रेट इसमें कितना था, ठीक है। ये आपके पास जो है ना, आपके पास है जी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। इसमें से कभी वो पी को माइनस कर देगा, कहेगा जी पी को मालूम करें, या पी को दिया होगा रेट को जनाब गायब कर देगा, कहेगा रेट मालूम करें किस रेट पे दिया था, या रेट को दे देगा फिर टाइम को कर देगा गायब करेगा, कहेगा जी टाइम निकालें, या तीनों चीज़ें देकर जो सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को वो मिस कर किया करेगा, स्किप करेगा, उसको आपको पूछेगा इसको निकालें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कहता है 2,000 ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। 4 ईयर्स आपके पास टाइम आ गया और $480 उसने कमाए हैं, तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर हमने फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, PRT। तो पी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 480 रुपये उसने दिया हुआ है, बराबर आ गया जी पी आपके पास $2,000 है, 2,000। आर आपके पास, आर आपने मालूम करना है, आर का आर ही आएगा। टी आपके पास कितना है जी, आपके पास है 4 साल, जी आप ज़रूर 4 कर देंगे, ठीक है। अब आर क्या करेंगे, अब हम करेंगे आर परसेंट आ गया, ठीक है। आर के साथ परसेंटेज जरूर लगाना, ये आपने लाजमी याद रखना, ठीक है। अब 480 का 480 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 2,000, ठीक है। ज़रब आर तो परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, ज़रब आपके पास आएगा 4, ये 2 के साथ काट के ये आपके पास बच गया 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी, ये इधर आ गया 480, उधर आपके पास आ गया आर ज़रब आपके पास आ गया 80, 80 जब आप इधर ले आए 80 को आप इधर ले आए 48, 480/80 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो आपके पास ये जो है आप ये आपके पास इसको सिर्फ आप सिर्फ सॉल्व करें टोटल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी आपके पास 6, ठीक है जी। वो मैंने दूसरे तरीके से किया, यहाँ पे दूसरे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो दोनों का क्वेश्चन आपका आंसर जो बिल्कुल 6% आ रहा है, ठीक है। जो आपका रेट आपके पास क्या आएगा 6%, 6% की जनाब उसने रेट के साथ 2,000 रुपया दिया था 4 सालों के लिए, तो उसको 480 रुपये मिल गए हैं, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी एन अमाउंट ऑफ $1,500 इज इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। सालाना 6% उसने सूद लेना है, $1,500 उसने दिया है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल में, ठीक है। आप देखें जी ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपके पास रेट परसेंटेज है, और उसके बाद ये टी आपके पास है टाइम है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने मालूम करना, सीधा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT, पी की मतलब 1500, आर आपके पास 6% आएगा, 2 आपके पास आ गया जी आपका टाइम आ गया, ठीक है। 1500 ज़रब 2 ज़रब 6/100, परसेंटेज बटा 100 लगाया, इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 180। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, सिर्फ अगर आपको फार्मूला आता है, अगर आप फार्मूला एग्जीक्यूट कर लेते तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,000, $10,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, 2 ईयर्स आपके पास टाइम आ गया 2 साल, एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास 5% आ गई, आपके पास रेट आ गया कंपाउंडेड एनुअली। ये देखें, ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपके साथ वो कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड जो ना क्वार्टरली या कंपाउंडेड आपके पास आ जाएगा हाफ ईयरली, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा। तो ये कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब है कि ये जो सूद है 5% आपको सालाना लगना है। कंपाउंडेड एनुअल, एनुअल का मतलब होता है साल, ठीक है। तो ये सालाना सूद है, मीन के साल के बाद ये 5% सूद लगेगा, साल के बाद सूद लगेगा।
अब ये याद रखिएगा, जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही आएगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बता दें, या उससे भी अगर कोई टफ लेवल का आपका पेपर होता है तो फिर वो जस्ट आपसे ये पूछ लेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में मुझे ये कीमतें आप पुट करके दिखा दें। इसके अलावा उससे उससे आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से लंबे और लेंथी होते हैं, ठीक है। तो आपके वन पेपर एमसीक्यूज में ये नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप किसी बैंकिंग वगैरह के पेपर में जा रहे हैं तो फिर ये आपको क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के वो डाल देगा, ठीक है। लेकिन वैसे जो आपका जब वन पेपर एमसीक्यूज पीपीएससी के जनरल के वाले से कंपाउंड इंटरेस्ट के पास यही तक आएगा कि इसमें आप फार्मूले में कीमतें पुट करके देंगे। मीन के यहाँ से वो आपसे सिर्फ एन आर टी और पी की कीमतें वो देखना चाहेगा कि आपको एन आर टी पी का पता है कि नहीं, ठीक है। अब आपको पता जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जी, फाइनल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट पी इंटू वन प्लस आर ओवर एन टी, ठीक है जी, पी इंटू वन प्लस आर बटा एन रेज पावर एन टी, ठीक है। अब पी आपके पास कितना है 1500 10,000 है, ठीक है। ये आपके पास 10,000 आपने पुट कर दिया। वन प्लस आर आपके पास कितना है जी, आर आपके पास है जी 5% है, 5% का मतलब होता है बटा 100। एन आपके पास क्या है जी, एनुअली 1 है, ठीक है जी। एनुअली मीन के 1 साल के बाद है तो ज़रा एक आ जाएगा, एनुअली 1 आ गया, ठीक है। रेज पावर एन, एन के पास 1 है, टी आपके पास 2 है, ये टी आपके पास 2 ईयर है, ठीक है। तो एन जरा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा 10,000 इंटू, अब 1/5/100, तो इसको अब जब उसको सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, तो ये 105/100 का मुरब्बा बन जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक आपसे पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर वो आपसे निकालने का नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। आपको मैंने सारी फाइलें सेंड की हैं, आप देख लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन आपको नहीं डालता। क्या नेक्स्ट है जी, अ सम ऑफ $8,000 इज इन्वेस्टेड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, 4% आपके पास रेट आ गया। कंपाउंड एनुअली का क्या मतलब है, आपके पास एन आपके पास 1 आ गया, एन आपके पास एनुअली मीन के सालाना एक ही साल के बाद आपके कंपाउंड लग रहा है, एन आपके 1 आ गया। कैलकुलेट द फार्मूला फॉर द अमाउंट फॉर 3 ईयर, तो टी आपके पास 3 साल आ गया, टी आपके पास 3 साल आ गया। तीनों चारों चीज़ें आपने क्या करना है, फार्मूले के अंदर ये चीज़ें पुट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे आपका इतना सा काम है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $5,000 फॉर 3 ईयर, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट पी आ गई, ये आपके पास टाइम आएगा 3 ईयर। एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, तो ये आपके पास रेट आ गया। कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्या मतलब है कि आधे साल के बाद मीन के 6 माह के बाद आपने ये सूद लगाना है, मीन के 1 साल में 2 दफ़ा। तो आपके पास एन क्या आ गया 2, एन क्या आ गया 2, एन आपके पास 2 आ गया, एन आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो आप कीमत पुट करें पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज पावर एन टी, ठीक है। अब पी आपके पास कितना है, ये आपके पास 5,000 है, 5,000 1 प्लस आर आपके पास कितना है 6% है, 6/100, परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। एन आपके पास क्या है, आर ओवर एन, एन आपके पास 2 है, यहाँ पे ऊपर आपके पास आ गया, एन आपके पास 2 है, टी आपके पास है, आपके पास 3 है, 2 3 बार 6 ऊपर बन गया, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला से लगाना है, कीमतें पुट करनी है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3,000, $3,000 है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपके पास आप टाइम आ गया। एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8%, ये आपके पास रेट आ गया। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर कहते हैं 4 को, ठीक है। क्वार्टर कहते हैं चौथा हिस्से को, ठीक है। क्वार्टरली मीन के आपने साल में 4 दफ़ा आपने सूद लगाना है। तो एन आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, एन आपके पास क्या आ गया 4। बस यही आपने चीज़ें देखनी है और आपने फार्मूला में चीज़ें पुट कर देनी, ठीक है जी। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000, रेट इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड द टाइम पीरियड इज 3 ईयर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपके पास क्या, ये आपके पास आर आपके पास रेट है 10%, टी आपके पास फिर टाइम पीरियड 3 साल है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,000 हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,000 हो गया, ठीक है जी। समझ आ गई है, ये आपके पास जैसे आपने फार्मूला में कीमतें पुट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जी, अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। इन्वेस्टेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ये आपके पास आर आ गया, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स मीन के टाइम आपने निकालना है, टाइम आपने निकालना है, विल बिकम 6500, ठीक है। अब देखें क्या जी, वो कह रहा है जी आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है, बताएं कितने सालों के बाद ये 6500 बन जाएगा। मीन्स के यहाँ पे आपको जो सूद मिल रहा है, जो आपको जो मुनाफा मिल रहा है वो कितना है जी, आपने 6500 में से अपने ओरिजिनल रकम निकाला तो 1500। मीन्स के आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, चक्कर दे के 1500 रुपये दिया हुआ है, $1500, ठीक है। और रेट आपको दिया हुआ है जी 10%, रेट दिया हुआ है जी 10%। उसके बाद आपके पास टाइम क्या था जी, मालूम करें, टाइम आपने मालूम करना। ये सारी चीज़ों से आपने पुट, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही चक्कर दिया, उसने 1500 का आपने निकालना है कि 5,000 लगाया 6500 मिलेगा, ठीक है। उसने सिंपल इंटरेस्ट सीधा नहीं दिया, 1500 आपने यहाँ से अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, फाइंड द रेट। अब रेट आपने फाइंड करना है। इंटरेस्ट एट विच अमाउंट ऑफ 4,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 विल बिकम आप 5200, ठीक है। 5, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1,200 रुपया, ठीक है। 1,200 का फर्क है ना,
4000 लगा रहे हैं, 5200 मिल रहा है, ठीक है। तो 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया। 3 साल आपके पास टाइम आएगा तो आपने रेट आपने मालूम करना है। तो चारों चीज़ें पुट करें फार्मूले के अंदर, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी। सारे क्वेश्चन मैंने नीचे आपको सॉल्व करके दिए हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने करना है साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये साइंटिफिक नोटेशन के वाले से कभी एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या? साइंटिफिक नोटेशन है जी, साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड टू अवॉइड जीरो फ्रॉम राइटिंग, ठीक है जी। आपने जो जीरो है ना नहीं लिखने होते, जीरो को आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखना है जी, आपने ये लिखें जी 5 के साथ आपने ये इतने जीरो लगाने थे। इतनी लंबी चौड़ी अमाउंट लिखने के लिए जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ये जीरो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिख दें 5 × 10⁻8 लिख दें। तो ये यहाँ तक आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखनी है जी 5 करोड़, जैसे लिखेंगे आप इस तरह से, ये इतने जीरो डालने से इतने ज़्यादा जीरो हैं, तो आप क्या करें, ये जीरो गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लिख दें 5 × 10⁻11, ठीक है। ये होता है आपकी साइंटिफिक नोटेशन। मीन के इतने ज़्यादा जीरोज लिखने की बजाय आप क्या करें, उसको 10 की पावर में उसके जीरो गिन के लगा दें, ठीक है। अब ये होता क्या है, आप देखें आपके पास लिखा हुआ है जी 505, उसके बाद ये जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये जो जीरो आपका दो नंबर्स के दरमियान में आ जाता है ना, जो दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है, वो जीरो हम खत्म नहीं कर सकते, वो हम जीरो खत्म नहीं कर सकते, वो जीरो हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5.05 10 टू रेज पावर 1 2 3 4 5 जीरो गिन लिए 5, यानी कि 5 जीरो हमने खत्म किया। अब अगली बात आपने क्या याद करनी है, याद आपने ये बात करनी है कि आपके पास जो भी रकम आ जाए, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपके पास 1 लाख, आपके पास 20,000, 1,20,000 लिखा हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब 1,20,000 में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है, कोई भी नंबर अशारिये के बगैर नहीं होता। जिस नंबर का अशारिया नजर ना आ रहा हो उसका अशारिया सबसे एंड पे होता है, उसका अशारिया सबसे एंड पे होता है। ये जो आपने अशारिया एंड पे है ना, इस अशारियों को आपने उठा के सबसे पहले नंबर के बाद लिखना है। सबसे पहले नंबर के बाद सबसे पहला डिजिट जो ना, सबसे पहला नॉन डिजिट जीरो, नॉन जीरो डिजिट, सॉरी नॉन जीरो डिजिट, ठीक है जी। ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई सबसे पहला डिजिट आ रहा है ना रकम में, ठीक है, लेफ्ट साइड से गिनते हुए, उसके बाद में आप इशारे लगाएं। मीन के 1 के बाद आप इशारे लगाएं, उसके बाद आपका 2 लगाएं, ठीक है। आपने नॉन जीरो सारे लिखने हैं, जीरो नहीं लिखने बस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, ज़रब 10 की पावर आपने, आप देखें यहाँ से आपने इशारिया उठाया और यहाँ पे आप लेके आए, देखें दरमियान में कितने नंबर आपने फैलांगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये जो रकम थी 1 2 3 4 5 की थी, ठीक है जी, यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास है जी 10,000 लिखा हुआ, 10,000, ठीक। अब देखें, अब इसका अशारिया आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब इसका अशारिया सबसे एंड पे, इस अशारिये को हमने उठा के नॉन जीरो नंबर, पहला नॉन जीरो इधर से स्टार्ट करें, पहला आपके पास नॉन जीरो कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। इसके बाद आप अशारिया ले आए, यहाँ पे आप अशारिया ले, अब देखें यहाँ से अशारिया मैंने उठाया, यहाँ पे मैं ले आया हूँ, इनके दरमियान कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे 1 × 10⁻4, 1 × 10⁻4, ठीक है, समझ आ गई। ये आपके पास आ गया ये साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें, अब साइंटिफिक नोटेशन आपके कह रहा है 1230। अब देखें इसका इशारिया सेंड पे, यहाँ पे एंड पे इशारिया। अब इस इशारियों को मैंने यहाँ से इधर से लेफ्ट से शुरू करना है, आपको पता है गिनती हमेशा लेफ्ट से शुरू होती है गिनना, ठीक है। इसको अपने काउंटिंग जब करने, तो इधर से आप सबसे देंगे पहला नॉन जीरो कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला नॉन जीरो कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। इस 1 के बाद आप इशारिया लें, इशारिया मैंने यहाँ से उठाया और मैं यहाँ पे ले आया। अब देखिए कितने नंबर मैंने फैलांगे, 3 नंबर फैलांगे, 1.23 10⁻3, ठीक है, समझ आ गया। जीरो सिर्फ आपने खत्म करने हैं, बाकी सारे के सारे आपने साथ लिखने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी 123 आगे 4 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखें इधर से जरा काउंट करें, सबसे पहला नॉन जीरो कौन सा रही है, एक के बाद आप इशारे, यहाँ पे इशारिया आपके एंड पे मौजूद था, इसको आपने उठा के यहाँ पे ले आए। अब दरमियान में तो कितने नंबर आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1.23 10⁻6, ये आपके पास आ गया, 10 की पावर 6 आ गया, ठीक है, समझ आ गया। ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास क्या जी 1500 लिखा हुआ, 1500। अब देखें ये 1500 का इशारिया कहाँ पे, एंड पे, ठीक है। अब इस एंड वाले इशारिये को आपने इस 1 से पहले लेगा, दरमियान में कितने नंबर आए, 1.5 10⁻3 आ गया, 10⁻3 आ गया, ठीक है। कभी एक बार ऐसे होता है, ये ऐसा लिखा होता है, अब 441.234 ऐसे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखें इसको आप क्या करेंगे, इसका इशारिया आपको नजर आ रहा है, इसका इशारिया आपको नजर आ रहा है। अब ये इशारिया हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के बाद लिखना है, सबसे पहले नंबर, सबसे पहले डिजिट कौन सा है, नॉन जीरो 4 है, इसके ये इशारिया आप यहाँ पे ले आए, इशारिया यहाँ पे ले आए। तो आप क्या करेंगे, ये जहाँ से इशारिया मैंने उठाया और जहाँ पे ला के रखा है, इनके दरमियान कितने नंबर आए हैं, 2 आए हैं, 2 डिजिट आए हैं, 2 डिजिट, ठीक है। तो 4.4134 10⁻2 आ जाएगा, ठीक है। हमने जितने भी नॉन जीरो वो सारे लिखने हैं,
अगर जीरो भी होता है एंड पे वो हमने खत्म करना था, बाकी किसी को भी खत्म नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है उलट इसका। उलट क्या है कि अगर आपको कोई आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ हो तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको जनाब उसको आम तरकीब में, यानी कि आपने उसको वैसे डेसिमल में कैसे लिखना है। जैसे आपके पास लिखा हो 1.2 10⁻³ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 1.2 को ऐसे लिखेंगे 1.2। अब ये मेरा यहाँ पे इशारिया था, लेकिन इशारिये को ये मेरे पास के ऊपर के लिखा हुआ 3 है, मैंने इसका मतलब है ये इशारिया आगे से 3 नंबर से इधर को आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके इधर इशारिये के बाद 3 नंबर पूरे करूंगा। एक नंबर ये दिया हुआ है, दो अपने पास जीरो लगाऊंगा तो मेरे पास इशारिये के बाद 3 नंबर पूरे हो गए, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1200। तो ये इशारिया मेरा एंड पे चला गया। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये इसको आप इसको साइंटिफिक से आप नॉर्मल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो 0.00031 ऐसे लिखा हो, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, शारिया पहले सबसे देखना है, तो ये इसका शारिया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस शारिया को मैंने यहाँ पे लिखना है पहले नॉन जीरो के बाद, ये इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये 3 जो है ना 3 नॉन जीरो है, मीन के जीरो के अलावा कोई नंबर अगर है 3 के बाद यहाँ पे मैंने इशारे लगाना है, यहाँ पे इशारे लगाना है, यहाँ पे इशारिया। अब देखें यहाँ से मैंने उठाया था, यहाँ मैं ले आया, इनके दरमियान देखें कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 3.1 10⁻⁴। अब ये -4 लिखेंगे, क्यों, पहले मेरा इशारिया आगे से पीछे की तरफ आता था। ठीक है, आप आगे से पीछे की तरफ आता था, अब ये क्या आ रहा है, आप पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे से आगे उल्टे उल्टे आप जा रहे हैं। ठीक है, जब आप पीछे से आगे की तरफ जाएंगे तो फिर आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस क्या बताएगी कि आज हम पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है, जैसे ये लिखा हुआ है 0.00012। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, नॉन जीरो, ये 1 आपके पास पहला नॉन जीरो, इसके बाद हमने इशारे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इस इशारे को हमने उठा के यहाँ पे ले गए, दरमियान में कितने नंबर है, 1 2 3 4 है, 1.2 10⁻⁴ आएगा, क्योंकि हमने पीछे से आगे की तरफ गए हैं, पीछे से आगे की तरफ। ये जो माइनस है ना, ये माइनस बता रही है हम पीछे से आगे की तरफ गए हैं। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ये लिखा हुआ है 0.1205000। ठीक है, अब देखें इसको आपने क्या करना है, इसके आपको लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, जो शारिया है ना, शारिया आपने लगाना है, कहाँ पे लगाना है, आपने शारिया लगाना 0.01 था, 0. ये यहाँ का पॉइंट ये 0 ऐसे था 0.0। अब हमने क्या करना है, पहला नॉन जीरो देखें, पहला नॉन जीरो आपके पास 1 है, इस 1 के यहाँ पे आपने शारिया लेके जाना है। तो ये जहाँ से शारिया उठाया था जहाँ तक लेके गए हैं उसके दरमियान कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं। तो आप क्या करेंगे 1.205 10⁻⁻², एंड वाला जीरो आप नहीं लिखेंगे, जो दरमियान 2 डिजिट के दरमियान जीरो रहता है वो लिखते हैं, बाकी हम नहीं लिखते। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था। अब अगर आप ऐसे लिखा है, आपके पास आ जाए जी 1.23 10⁻⁻3। ठीक है, इसको कहता है जी आप आम तरकीब में लिखें, इसको आप डेसिमल में लिखें। तो आप क्या करेंगे, आप 1 2 3 जो लिखा है उसको आपसे लिखे रहने थे। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना, ये आपके पास इशारिया। अब देखें साथ लिखा हुआ -3, माइनस का मतलब है इशारिया पीछे से 3 नंबर फलांग के आया हुआ है, तो एक नंबर ये हो गया, 0 0 लगा के 3 नंबर पूरे कर 0.00123 आ जाएगा। ठीक है जी, आप 3 नंबर पूरे इसके करके आप इसमें इशारिया लगा देंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है 10⁻0। 10⁻0 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार पूछा जाता है बार बार पेपर में। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जब जीरो हो जाती है ना, x⁻0 ये आपके पास 1 के बराबर होती है, 10⁻0 आपके पास 1 के बराबर होती है, 4⁻0 आपके पास, मीन के किसी भी नंबर की पावर जब जीरो हो जाती है तो आपके पास 1 के बराबर हो जाती है। वो कैसे आती है, जब देखें थोड़ा सा साइंस वाले बच्चों को पता चल जाएगा। 10⁻0 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻1 -1, जीरो ना, जीरो को 1 -1 लिख लेता हूँ। 1 -1 को हम लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻−1। तो 10 जो -1 है ना, उसको हम बटे के नीचे भी ले जा सकते हैं, 10 से 10 का काट जाता है, आपके पास 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ सिंपल ये बात याद रखनी है, किसी भी चीज़ की पावर जब जीरो हो जाती है ना, किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होती है वो 1 के बराबर होती है, किसी भी चीज़ की जो पावर जो है वो जीरो आपके पास 1 के बराबर होती है। बस यही आपने चीज़ याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है ना, लॉगरिथम बिल्कुल सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये आपका जो है ना, अगर आपको जो पावर रूल्स है ना, पावर रूल्स आते हैं ना, पावर रूल, तो उस वहीं से आपका लॉगरिथम निकला है। एक तो अपना लॉगरिथम के 3 जो थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को इकट्ठा लाग लिखा हो ना, उनको अलग अलग करें तो मल्टीप्लीकेशन आप एडिशन में तब्दील हो जाता है। दो चीज़ों का इकट्ठा लाग लिखा और दो आप उसको अलग अलग करते हैं तो वो जो आपकी डिवीजन होती है, जो तकसीम होती है, वो माइनस में बदल जाती है। ठीक है, किसी चीज़ की पावर में कुछ लिखा हो लाग के बाद तो आप उस पावर को पहले भी लिख सकते हैं। ये आपके 3 थ्योरम्स होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है जी लाग, ये क्वेश्चन आप किस तरह से आएंगे, लाग 2x रेज बराबर आ गया 2, यहाँ से कहता है x की कीमत निकालें। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके पास ये नीचे लिखा होता है ना, ये लाग की बेस होती है, ये लाग की बेस होती है, ये लाग की बेस होती है, बेस बेस। ठीक,
अगर किसी लाग के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी बेस 10 होती है। जिसके साथ कुछ भी ना लिखा हो उसके साथ अंडरस्टूड होता है 10 होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी कॉमन लागर्थम जिसकी बेस 10 होती है उसको हम कहते हैं कॉमन लागर्थम। ये पूछा जाता है कि कॉमन लोगार्थम में जो बेस होती है वो कितनी होती है, वो 10 होती है। इसके साथ एक और लाग यूज होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल लागर्थम, इसको एल एन। आम लागर्थम को एल ओ जी लाग से ज़ाहिर करते हैं, और जो नेचुरल लाग होता है उसको हम कहते हैं एल एन। इसकी पावर ई होती है, ई इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये साइंस वाले बच्चों को पता होगा, बाकी बच्चों से ये याद रखना ई, ठीक है जी। इसकी जो बेस होती है वो ई होती है, ई, ठीक है। और आम लागर्थम जो कॉमन लागर्थम की बेस 10 होती है, और जो आपका जो ये दूसरा लाग है नेचुरल लाग उसकी बेस होती है ई। ये मैंने ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है। अब बात करते हैं जी आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए लाग बेस 2 ऊपर लिखा हुआ है एक्स बराबर आ गया 2। हम यहाँ से एक्स की कीमत निकालनी है, एक्स की। अब आपने क्या करना है, ये लागर्थम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आपने पावर में चेंज करना होता है। ये जो आपके पास नीचे होता है ना, नीचे नंबर, ये नीचे, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, ये आपकी बेस आ जाएगी। और ये जो आपस में ऊपर 2 लिखे होते हैं ना, ऊपर 2 लिखे होते हैं, इसको आपने आपस में चेंज कर देना होता है। 2 को आप इधर ले आए, 2 के ऊपर ले आए, एक्स को बराबर के उस तरफ ले जाए, तो आपका लाग खत्म हो जाता है, लाग आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई जी। किसी भी लागर्थम वाले क्वेश्चन को आपने जब आपने सॉल्व करना है तो लागर्थम की जो बेस होती है उस बेस को बेस में रखना है। ऊपर जो उस बेस के ऊपर लिखा होता है उसको बराबर के उधर ले जाएं, और बराबर वाले को उसके ऊपर ले जाएं, तो आपके लाग खत्म हो जाता है। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। 2 की पावर 2 आपको पता 4 होती है, तो एक्स की कीमत क्या आ गई, 4। एक्स की कीमत क्या आ गई जी, 4। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से आपने लागर्थम के क्वेश्चन में एक्स की कीमत फाइंड करनी थी। बस यही आपका क्वेश्चन जो है ना, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, लाग लिखा हुआ एक्स बराबर आ गया 2। अब देखें इसमें आपको पास यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे इसकी बेस में कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसकी बेस में क्या है जी, 10 है। जिसकी बेस में कुछ नज़र ना, उसकी बेस में 10 होता है। तो 10 को 10 वैसे रखना है। ये जो आपके पास ये दोनों है ना, इनको आपने इंटरचेंज करना है। 10 के ऊपर एक्स था उसको उधर ले जाएंगे, और 2 को आप उधर ले आएंगे, ठीक है। 10 के पावर 2 आपके पास 100 होता है, तो एक्स की कीमत क्या आ गई, 100। एक्स की क्या कीमत आ गई जी, 100 आ गई। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास आ जी लाग और 1000, ठीक है। कहते हैं इसकी कीमत निकालनी थी, इसी कीमत क्या होती है। तो मेरे बताएं, ये इधर हमने जिसको फाइंड करना है उसको एक्स रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कीमत इसकी मालूम करनी है, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसकी कीमत 10 आ गई, ठीक है। 10 और ऊपर क्या आ गया, एक्स आ गया जो हमने फाइंड करना है, इधर आपके पास आ गया 1000, ठीक है। अब 10 की पावर एक्स इक्वल टू 10 की, ये 1000 क्या होता है, 1000 की आप तजज़ी कर लें, 1000 की आप तजज़ी कर लें, ठीक है। ऐसे कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें 1000 की। 10 के साथ जाएगा 10, 100 बार 1000, फिर 10 के साथ 10, 10 बार 100, तो फिर 10 के साथ 10 के बाद मीन की 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें ना, ये 1000 लिखा हुआ है ना, 1000 लिखा हुआ है। इसको भी मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन समझाई है। इसका शारिया कहाँ पे है, इसका शारिया एंड पे है, ठीक है। इसको शारिया के एंड पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये कितने आ गए, 3 नंबर, 10 की पावर क्या आ गया, 3 आ गया, 10 की पावर आ गया 3, 1 0, 10 की पावर 3, 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है, ठीक है जी। समझ आ गई है। ऐसे लिखा हो ना आपके पास, ये लिखा हुआ है आपके पास, ए के साथ आपके पास जितने बड़े जीरो लगा दें, तो आपने क्या करना है, ये किसके बराबर है, आप जीरो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 के बराबर है ये, ठीक है। 10 की पावर 8 के बराबर है। अब क्या करना है, अब देखें लाग जो है ना, लाग ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। लाग 1000 है ना, लाग 1000 है, तो कहते हैं इसकी कीमत क्या होगी। एक तो तरीका यह है कि आप 10 की पावर, इधर आपके पास एक्स अपने पास से लिखना है जो हमने फाइंड करना है, 10 की पावर एक्स इक्वल टू 1000 करके ऐसे, 10 की पावर एक्स इक्वल टू 10 की पावर 3 आ गया, तो ये 10 10 के साथ कैंसिल करके एक्स बराबर 3 ऐसे निकाल के देख लें। या फिर आप इसको क्या करेंगे, ये ऐसे लाग देखना, लाग ये और 10 लिखा हो, या लाग लिखा हो, 100 लिखा हो, या लाग आपके पास है 1000 लिखा हो, या लाग आपके पास 10,000 लिखा हो, या 1 लाख या 5 करोड़ भी लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना आपके पास 10 है ना, तो लाख 10 में कितने जीरो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, 1 जीरो हुआ है तो इसकी कीमत 1 आएगी, इसकी कीमत 1 होगी। ये लाख 100 में कितने हैं, 2 जीरो है तो इसकी कीमत 2 होगी। लाख 1000 में 3 जीरो है तो इसकी कीमत 3 होगी। लाख 10,000 में 4 जीरो है तो इसकी कीमत 4 होगी। जितने जीरो आएंगे उतने जीरो, उतने उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाग 1 के साथ जितने जीरो आते हैं उसके बराबर, ये इस तरह भी आप इसको फार्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लाग 1 क्या है, लाग 1। अब लाग 1 के साथ कोई जीरो नहीं आया तो इसका मतलब इसमें जीरो आया, ठीक है। इसका आंसर जीरो आएगा। अगर 1 जीरो था तो इसका आंसर 1 आना था, 2 जीरो आते तो इसका आंसर 2 आना था, 1000 आता 3 जीरो इसका आंसर 3 आता। अब 1 के साथ तो कोई जीरो नहीं आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये मैंने निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, लिखा हुआ है लाग 5, लाग आपके पास बेस इसकी 5 दी हुई है, ऊपर 25 जीरो बराबर आ गया एक्स, ठीक है। वो ये बिल्कुल सिंपल है, 5 नीचे रहने दें, एक्स ऊपर ले जाएं, 25 उधर ले जाएं। 5 की पावर एक्स, इसके ऊपर 25 को हम क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है, 5 5 से काट के एक्स की कीमत 2 आ गई, ठीक है। ये आपके पास लागर्थम के वाले से क्वेश्चन होते हैं।
उसके बाद लाग एक्स 2 है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ लाग 10 प्लस लाग 10, ठीक। अब आपको पता है लाग 10 ये एक तो आप इसका जो फार्मूला भी आपको मैंने बताया, दो अलग-अलग लाग लिखे हो ना आप, और रकमें दोनों एक जैसी हों, दरमियान में जमा हो, तो आप इकट्ठा लाग करके 10 × 10 को कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लाग आपके पास क्या आ गया जी, 100 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। आपको पता है ये 2 सिफरें आए हैं। अगर आप ऐसे भी ना करें तो सिंपल ये भी आप नजर आपको आ सकता है, लाग 10 का क्या मतलब, एक जीरो है तो इसका आंसर आता है 1, प्लस ये लाग 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। इस तरह से आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास लागतम के वाले से क्वेश्चन थे। ये आपके पास है जी लाग 5, लाग बेस 5 5 की पावर 2 कहता है इसकी कीमत निकालें। मैंने आपको अभी बताया जी तीसरा जो फार्मूला होता है ना, तीसरा फार्मूला, तीसरा थ्योरम जो है, तीसरा थ्योरम क्या कहता है, तीसरा थ्योरम ये कहता है जनाब, जो आगे जो पावर होती है, जो पावर होती है, पावर को आप लाख से पहले लिख सकते हैं, पावर को लाख से पहले लिख सकते हैं, उसकी आप मल्टीप्लीकेशन में, ये मीन के ये आपके पास 50 की पावर 2 है ना, तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है ना उसको आप पीछे ले आएंगे, 2 लाग 5 बेस ऊपर 50, ठीक। आप इस तरह पे कर सकते हैं, मीन के 2 आप अलहदा कर दें, अब 5 की पावर आपके पास क्या है जी, जो उधर आपके पास x है, तो अब 5 की पावर यहाँ पे x इधर आ जाएगी, 50 उधर चल जाएगी, ठीक है। अब 50 का हम क्या कर सकते हैं, 50 को हम क्या कर सकते हैं, अब देखें ये आपके पास 2 है ना, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5 की पावर x इक्वल टू 50 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 25 आ गया। 5 की पावर x आपके पास 25 का लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 5 साथ काट के x की पावर आपके पास क्या आ गई, कीमत आपके पास 2 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास लागतम वाले क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये आज हमने किया जी लागतम, साइंटिफिक नोटेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा रह गया जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वेलोसिटी टाइम, ठीक है जी, वीटी, ठीक है, वो उनका जो आपस में डिस्टेंस फार्मूला से हमने करने होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ज्योमेट्री रह गई, ज्योमेट्री, ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।